बाबा वेंगा के नाम से मशहूर ज्योतिषी की जैविक युद्ध की भविष्यवाणी सुर्खियों में आ गई। दावा किया गया कि अपनी भविष्यवाणी में बाबा वेंगा ने 2023 में जैविक युद्ध से तबाही होने की बात कही थी और उस भविष्यवाणी में यह भी कहा गया था कि एक बड़ा देश छोटे देशों पर जैविक हथियारों से हमला करेगा। यानी बाबा वेंगा की भविष्यवाणी अगर सच हुई तो अगले साल दुनिया को तबाही से कोई नहीं बचा सकता। हालांकि उनकी भविष्यवाणी में इस बात का जिक्र नहीं है कि जैविक हथियारों का इस्तेमाल करने वाला बड़ा देश कौन होगा। बाबा वेंगा के बारे में दावा है कि उन्होंने कई साल पहले ही यूक्रेन युद्ध की भविष्यवाणी भी कर दी थी। इतना ही नहीं, बाबा वेंगा के बारे में यहां तक दावा किया जा चुका है कि उन्होंने 2022 के लिए 6 भविष्यवाणियां की थी, जिनमें 2 भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं। ये भविष्यवाणियां एशिया के कुछ देशों और ऑस्ट्रेलिया में भीषण बाढ़ और उसके नुकसान से जुड़ी हुई थी। बाबा वेंगा ने 1996 में 85 साल की उम्र में दम तोड़ दिया था, लेकिन यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के बाद उनकी कई भविष्यवाणियां वायरल हो चुकी हैं। और अब जो भविष्यवाणी सुर्खियों में है वो है जैविक हथियारों के इस्तेमाल की। असल में बाबा वेंगा की भविष्यवाणी में अगले साल यानी 2023 में जैविक युद्ध का जिक्र है, जिसमें जैविक हथियारों के इस्तेमाल की बात कही गई है। जैविक हथियार वो हथियार होते हैं जो बिना किसी धमाके के बड़ी तबाही फैला सकते हैं। मतलब ये कि जैविक युद्ध में किसी बैक्टीरिया या वायरस का इस्तेमाल कर लोगों में इन्फेक्शन फैलाया जाता है। इससे लोगों में ऐसी बीमारियां फैल जाती हैं जिनसे वो या तो दिव्यांग होने लगते हैं या फिर उनकी जान चली जाती है। रूस की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक मिसाइल दागते दिखाई दिए। दावा किया गया कि इस्कंदर मिसाइल से किए गए इस हमले में यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान हुआ, क्योंकि मिसाइल अपने टारगेट पर ही गिरी। सामने आए वीडियो में रूसी सेना का एक जवान कमांड मिलते ही मिसाइल दागता नजर आया। मिसाइल हमले से पहले पुतिन के सैनिक पूरी तैयारी करते दिखाई दिए। पहले उन्होंने एक सुनसान जगह पर मिसाइल को लोड किया, इसके बाद टारगेट सेट कर दुश्मन पर हमला बोल दिया। रूस की फौज ने जहां इस हमले में यूक्रेन की सेना को नुकसान पहुंचाने की बात कही, वहीं यूक्रेन ने आरोप लगाया कि इस्कंदर मिसाइल से किए गए हमले में उसके आम लोग घायल हो गए। यूक्रेन का दावा है कि रूस क्रूज मिसाइलों से भी उसके रिहायशी इलाकों में जोरदार हमले कर रहा है, जबकि रूसी सेना ने इस आरोप को गलत बताया। रूस के खिलाफ सीधी जंग से इनकार करने वाले अमेरिका ने अब अपनी सेना पुतिन की फौज के सामने उतार दी। यह दावा अमेरिकी मीडिया में किया गया और वो भी अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन के अधिकारियों के हवाले से, जिसका मतलब है कि यूक्रेन युद्ध में रूस की सेना अमेरिका के सैनिकों से भिड़ सकती है और जंग की पूरी तस्वीर बदल सकती है। इतना ही नहीं, रूस के सामने सीधी जंग में उतरने का अमेरिका का यह कदम तीसरा विश्व युद्ध भी शुरू करवा सकता है। यूक्रेन युद्ध को 8 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अब तक इस युद्ध में अमेरिका सीधे तौर पर शामिल नहीं था। वो यूक्रेन को हथियारों की मदद दे रहा था और उन हथियारों की बदौलत ही ज़ेलेंस्की की सेना रूस के सैनिकों का डटकर मुकाबला कर रही है। लेकिन अब बात बहुत आगे निकल चुकी है और यूक्रेन की जमीन पर अमेरिका की सेना पहुंच चुकी है। हालांकि अमेरिकी मीडिया में यह दावा भी किया गया कि उनके सैनिक यूक्रेन में उन हथियारों की निगरानी के लिए गए हैं जो नेटो देशों ने यूक्रेन की मदद के लिए दिए हैं। लेकिन अमेरिका के इस दावे पर रूस कितना यकीन करेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि हथियारों की निगरानी की आड़ में अमेरिकी सैनिक यूक्रेन की तरफ से युद्ध में उतर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर विश्व युद्ध तय है। अमेरिका पूरी दुनिया में खुद को सबसे बड़ी महाशक्ति मानता है और यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन भी कई बड़े देशों से लोहा ले चुके हैं। ऐसे में अगर दोनों के बीच ठन गई तो फिर दुनिया में जंग का वो मोर्चा खुल जाएगा जो परमाणु युद्ध पर जाकर ही खत्म होगा। पंजाब के बरनाला में किसानों को पराली जलाने से रोकने गई सरकारी अधिकारियों और फायर ब्रिगेड की टीम को बंधक बना लिया गया। पंजाब सरकार ने किसानों को सख्ती से मना किया है कि वो पराली न जलाएं, लेकिन बरनाला में किसानों को रोकने गए अधिकारियों और फायर ब्रिगेड की टीम को बंधक बना लिया गया। जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पराली की आग बुझाने पहुंची, किसान उसी पर चढ़ गए और नारे लगाने शुरू कर दिए। इस बारे में जैसे ही विभाग के आला अफसरों को पता चला, उन्होंने एक टीम मौके पर भेज दी और किसानों को ऐसी हरकत करने से बचने की नसीहत दी। कानून व्यवस्था ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। पंजाब में पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए राज्य सरकार ने कड़े नियम बनाए हैं। कई जिलों में उन पर जुर्माना भी लगाया गया, लेकिन किसान नहीं मान रहे। बरनाला की घटना इसी का सबूत है, जहां बंधक बनी सरकारी टीम को इस शर्त पर छोड़ा गया कि पराली जलाने वाले किसानों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।